सास बाजार से फल लेकर घर में आती है और रसोई में काम कर रही बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, रीना, मैं बाजार से फल लेकर आई हूँ। जब मेरा बेटा घर आए ना तो उसे काट कर खिला देना। दिन ब दिन कितना कमजोर होता जा रहा है मेरा बेटा। ठीक है माँ जी, आप टेबल पर रख दीजिए, वो आएंगे तो मैं दे दूंगी। सास फल टेबल पर रख देती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद रीना फल उठाने के लिए आती है। तभी सास ताना मारते हुए कहती है, सुन ले मेरी बात, ये फल सिर्फ मेरे बेटे के लिए हैं। ऐसा ना हो कि खुद ही खा जाए सारे। ये सुनते ही रीना का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देने लगता है। वो दुखी होकर कहती है, क्यों माँ जी, क्या मुझे फल खाने का मन नहीं करता? क्या मेरा कोई हक नहीं है? ज्यादा बहस मत किया कर मुझसे। उठाकर ले जा इन्हें और ध्यान रखना। रीना चुपचाप फल उठाती है और उदास मन से रसोई में जाकर फ्रिज में रख देती है। सामने बैठे ससुर ये सब देख रहे होते हैं। वो सास की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहते हैं, कविता, मैं ये बात बहू के सामने भी कह सकता था, लेकिन उसमें तुम्हारी ही बेइज्जती होती। तुम बहू और बेटे में इतना फर्क क्यों करती हो? सास तुरंत जवाब देती है, मेरा बेटा पूरा दिन बाहर मेहनत करके पैसे कमाता है, उसकी सेहत का ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आखिर मैं उसकी माँ हूँ। ससुर शांत आवाज में समझाते हुए कहते हैं, कविता, तुम भी तो एक औरत हो। अगर बेटा बाहर जाकर काम करता है तो बहू भी पूरा दिन घर संभालती है। घर का काम भी कोई छोटी बात नहीं होती। थोड़ी शर्म करो, तुम्हारे लिए दोनों बराबर होने चाहिए। आज अगर बहू का दिल दुखाओगी तो कल अपना बुढ़ापा खुद मुश्किल बना लोगी। समय रहते समझ जाओ, इसी में तुम्हारा फायदा है। ससुर की बातें सुनकर सास की आंखें झुक जाती हैं और रसोई में खड़ी रीना की आंखें नम हो जाती हैं। अब आप बताइए, क्या ससुर ने सास को सही समझाया या फिर फलों पर सिर्फ बेटे का ही हक होना चाहिए, बहू का नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और रोज ऐसी भावुक और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।